पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल का अब से कुछ ही देर में असम में धमाकेदार शो होने वाला है और अब तक तो ये साउंड चेक करके वापस आ चुके हैं। शाम को धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयारियां भी कर चुके होंगे। आज के शो में अरुणिता कांचीलाल साड़ी पहनकर धमाका देने आ रही हैं। अरुणिता का साड़ी वाला लुक देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्हें बार बार अपनी राय दे रहे हैं कि प्लीज आज आप साड़ी पहने। न जाने अरुणिता को लोग साड़ी पहनने पर क्यों फोर्स कर रहे हैं। शायद अरुणिता का साड़ी वाला लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है। पहले 3 दिन से अरुणिता पवन असम में ठहरे हुए और यहाँ अपने दोस्तों के संग हर एक दिन को एंजॉय कर रहे हैं, हर एक पल को मिस नहीं करना चाहते। पवन अरुणिता ने खूब मौज मस्ती की। अभी तक से पवनदीप की मस्ती वाले वीडियोस आपको दिखाई रहे हैं और अब तक अरुणिता की झलक नहीं दिखी। अरुणिता असम में कहाँ छुपकर बैठ गई है, आखिर अरुणिता किसके साथ एंजॉय कर रही होंगी। हम आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर आ चुकी है और इस वक्त खूब वायरल हो रही है। तो देखिए अरुणिता कहाँ है और किसके पास इस दिन को एंजॉय कर रही हैं। अब अरुणिता कहीं भी हो लेकिन वो पवनदीप के संग लंच डिनर नाश्ता बिल्कुल मिस नहीं करती हैं। पवनदीप के बिना वो कुछ खाती ही नहीं है। डिनर की एक वीडियो सामने आई है। पवनदीप, इनके बैंड मेंबर्स और अरुणिता सबके सब किसी घर में जमीन में बैठकर इत्मीनान से खाने का आनंद लेते दिखाई दिए और पवनदीप तो खीर खाने में इतने मगन है जैसे वो खीर अरुणिता ने ही अपने हाथों से बनाई हो। इससे पहले पवनदीप को इतना इत्मीनान से खाना खाते कभी नहीं देखा गया। इससे पहले पवनदीप को दाल चावल भी बड़े चाव से खाते देखा गया। हाल ही में पवनदीप ने एक मुंबई के रेस्टोरेंट में दाल चावल खाते हुए वीडियो शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि ये इस दाल चावल ने उन्हें उनके उत्तराखंड की, उनके घर की याद दिला दी। पवनदीप चमचमाती दुनिया में जरूर रहते हैं लेकिन उन्हें खाना अपने घर का और सिंपल फूड ही पसंद है। अरुणिता की चॉइस भी पवनदीप से मिलती जुलती है और इस महफिल में अरुणिता का फोटो नहीं दिखा लेकिन वो भी यहीं कहीं आसपास में बैठी खाना खा रही है। काफी सारे लोग हैं इसलिए अरुणिता का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। वहीं आपको बता दें सुबह नाश्ते के वक्त भी पवनदीप ने असम की सुबह अपने गाने से रंगीन कर दी। जी हाँ, सुबह सुबह पवनदीप चाय के साथ नाश्ते में गिटार को लेकर बैठ गए। जी हाँ, पवनदीप गिटार के साथ ओ बेदर्दिया गाना गाते दिखाई दिए। अब ये गाना किसके लिए था वो तो आप भी सोचकर बता सकते हैं और इस गाने का मतलब क्या है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरुणिता के संग तो पवनदीप बहुत खुश हैं लेकिन इस गाने के लिरिक्स कुछ और ही कहते हैं, इसका दर्द कुछ और ही बयां करता है। लेकिन गाना ट्रेंड में है तो फैंस की डिमांड पर पवनदीप के पास सुबह का वक्त था तो उन्होंने चाय पीते पीते ओ बेदर्दिया गाना गाया और वाकई पवनदीप की आवाज में ये गाना सुनने के बाद फैंस इमोशनल हो गए और कुछ लोग तो पवनदीप और अरुणिता के रिश्ते को लेकर इतने सीरियस हो गए कि वो उन्हें कभी अलग होते देखना ही नहीं चाहते। जी हाँ, गाने ने ऐसा एहसास दिला दिया कि पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते और अगर सोच भी रहे हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि फैंस पहले ही इस जोड़ी को एक बना चुके हैं। पवनदीप और अरुणिता शायद एक दूसरे के लिए ही बने। अब तो इनकी एक साथ पार्टियां भी होने लगी और लगातार हो रही हैं। इन्होंने पार्टियों के लिए अब खुद को टाइम देना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के संग जमकर पार्टियां कर रहे हैं। पवन और अरुणिता ने कल रात भर पार्टी की, वो इसलिए क्योंकि कल पवनदीप का बिंदी सॉन्ग सुपर हिट गया। बिंदी की सक्सेस पार्टी में पवनदीप के लिए जश्न मनाने पहुंची अरुणिता कांचीलाल। पवनदीप की सक्सेस पार्टी में बहुत खुश दिखी अरुणिता और कुछ देर बाद पवनदीप अरुणिता से जब दूर हुए तो अरुणिता का आतंक देखने वाला था। जी हाँ, पार्टी एंजॉय हो रही थी। इस पार्टी में पवनदीप अपने सभी दोस्तों से मिल रहे थे, उनके संग एंजॉय कर रहे थे और उस बीच अरुणिता को अकेले छोड़ दिया। हालांकि अरुणिता भी बाकी दोस्तों से मिल रही थी लेकिन उन्हें बाकी दोस्तों से ज्यादा पवनदीप की जरूरत थी। पवनदीप की मौजूदगी उनके लिए बहुत खास होती है और जब पवनदीप कुछ ही देर के लिए अरुणिता से दूर हटे तो अरुणिता का गुस्सा देखने लायक था। मुंह के अजीब अजीब एक्सप्रेशन बनाने लगी और जब पवनदीप की नजर अरुणिता के इस चिड़चिड़े स्वभाव पे गई तो फिर पवनदीप ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें पास जाने की जरूरत ही नहीं हुई और दूर से ही तीर फेंक कर अरुणिता को मना लिया। उन्होंने दूर से ही पवनदीप को मुक्का दिखाया। फिर क्या, हर बार की तरह सीधे साधे पवनदीप ने अरुणिता को सिर्फ एक स्माइल से मना लिया। जी हाँ, पवनदीप दूर खड़े रहे और वहीं से पवनदीप ने अरुणिता की तरफ स्माइल दी और फिर क्या, अरुणिता सब कुछ भूलकर पवनदीप की हो गई। गुस्सा झटके में गायब हो गया और फिर क्या, इस अदा पर अरुदीप के फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और इन पर फिदा हो चुके हैं। अब तक इनकी आपको कौन सी सबसे अच्छी बात लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
फिल्म दृश्यम फेम एक्ट्रेस ईशिता दत्ता जल्दी मम्मी बनने वाली हैं। एक्ट्रेस की बेबी शावर सेरेमनी हाल ही में मुंबई में होस्ट की गई, जिसमें उनके कई दोस्त और करीबी शामिल हुए। दृश्यम में अजय देवगन की बेटी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस ईशिता दत्ता और बॉलीवुड एक्टर बसल सेठ जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। कपल शादी के 6 महीने बाद पेरेंट्स बनने जा रहा है। ऐसे में ये खुशी बहुत खास है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज दे दी थी और अब अपने खास पलों को भी एक्ट्रेस फैंस के साथ शेयर कर रही है। इस बीच एक्ट्रेस के लिए बेबी शावर भी रखा गया, जिसमें उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने बेबी शावर की कई फोटो शेयर की हैं। ईशिता दत्ता अपनी गोद भराई में एकदम ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। एक्ट्रेस ने अपनी गोद भराई के लिए पिंक साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी चुनी, साथ ही बेहद सटल और सिंपल मेकअप रखा। बंगाली अंदाज में हुई इस गोद भराई में ईशिता के लुक की तारीफ हो रही है। इस दौरान एक्ट्रेस के पति और एक्टर बसल सेठ प्रेग्नेंट पत्नी पर पूरा प्यार लुटा रहे हैं, खूब ख्याल भी रख रहे हैं। हर कोई इस कपल को बधाइयां दे रहा है और उनके लिए दुआएं भी कर रही। ये दुआएं ही हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत जरूरी हैं, जो बड़े हादसे से बचा सकती हैं। और इस वक्त हर माँ के लिए दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत करीब जाकर सपना पूरा होने वाला होता है कि कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि वो शायद एक माँ अच्छी तरह से समझ सकती है। एक मिसकैरेज किसी भी महिला को सदमे में डाल सकती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम का है, जो मिसकैरेज के दर्द के बाद से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल पा रही है। सबा इब्राहिम ने दूसरे महीने में ही अपना बच्चा खो दिया था, जिसके बाद से वो बहुत ही डिप्रेशन में है। हालांकि परिवार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है और पूरा परिवार उन्हें हिम्मत दे रहा है। और इस बीच दीपिका कक्कड़ ने भी अपनी ननंद के मिसकैरेज पर बात कही है। दीपिका कक्कड़ टीवी जगत की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही है। वो भी प्रेग्नेंट और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी डे टू डे लाइफ की डिटेल्स भी शेयर करती रहती है। अब दीपिका ने सबा को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ साथ ऐसी कई महिलाएं हैं जो मिसकैरेज से गुजर चुकी हैं, मैं भी गुजरी हूँ। यानी दीपिका कक्कड़ के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है और वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस टाइम आपको इमोशनल हर्ट होता है, जो तकलीफ होती है उसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जो हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, लेकिन यही लाइफ है। हमें हिम्मत रखनी होगी, जिससे आगे सब कुछ अच्छा हो। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा होगा। परिवार सबा के पास रहता है। मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, हालांकि मैं भी उनके लिए चिंतित हूँ। हालांकि जो होना था अब हो गया। सबा अब ठीक है और वो जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगी। सबा की बात करें तो वो दीपिका कक्कड़ की बेहद करीबी हैं और टीवी एक्ट्रेस भी प्रेग्नेंट है और अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में है। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कपल जल्दी बच्चे के आने की घोषणा करेंगे। दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में शहर के बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा आराम करती हैं और इधर सनी सबा का पूरा ख्याल रखते हैं।